आज हमारा समाज कहाँ जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। लेटेस्ट की घटना प्रिया मौर्य की खागा की रहने वाली है, जो सरस्वती बाल विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ती थी। उस लड़की की उम्र रही होगी कम से कम 15 से 16 साल। वो घटना यह है कि उस लड़की को बस ड्राइवर स्कूल ले जाते समय, स्कूल से आते समय उसके साथ छेड़खानी करता था, उसको मेंटली टॉर्चर करता था, वो मेंटली डिस्टर्ब रहती थी। ये जितना मैं समझती हूँ कि ये घटना ना महीनों से चल रही होगी। वो लड़की मन ही मन इतना अपने आप से लड़ रही होगी कि मैं किसी को बताऊं ना बताऊं, बताऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, नहीं बताऊंगी तो आगे क्या होगा, ऐसी कई सारी बातें। फाइनली जब उसके अंदर बहुत हिम्मत आई तब उसने अपने माँ बाप को बताया। माँ बाप ने स्कूल में बताया। स्कूल के प्रिंसिपल ने जो भी सोचा हो, बात क्या है, सही है या गलत है, उनके बीच में क्या बात हुई, ना आप जानते हो ना हम जानते हैं। वो केवल वो प्रिया मौर्य जानती, वो बस ड्राइवर जानता और स्कूल के प्रिंसिपल जानते हैं। इन तीन शख्स के अलावा कोई चौथा शख्स कोई सही बात नहीं जानता। कहा जाता है कि प्रिंसिपल ने डांटा और डांट के भगा दिया और उस लड़की ने जाके छत से, स्कूल की छत से जाके गिर के सुसाइड कर लिया। जब सुसाइड कर लिया तो कई देर तक वो जीवित थी, बोल सकती थी, लेकिन फिर भी ये सोचिए वो लड़की का मन कितना कोमल था। उस कोमल मन को अपने गंदे इरादों से कितनी तकलीफ पहुंचाई होगी उस ड्राइवर ने। जब वो लड़की जीवित थी, उसको अस्पताल ले जा रहे थे, तो उस लड़की को पूरी घटना सही से बता देनी चाहिए थी कि आखिर उसके साथ वो घटना कब से चल रही है और कब से नहीं चल रही है, आखिर रियल बात क्या है। बहुत सी घटनाएं होती हैं। कोलकाता में घटना हुई, दिल्ली में आए दिन 35 टुकड़े होते हैं। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। लड़कियां अपना घर संसार, माँ बाप तक को छोड़ देती हैं। हम तो कहते हैं वो लड़कियां पागल होती हैं जो अपने प्यार के लिए माँ बाप को छोड़ देती हैं और उस पराये इंसान के साथ अपना पूरा जीवन बिताने की सोच लेती हैं। इतना विश्वास होता है हम लड़कियों में और इतना कलेजा होता है छोड़ने का माँ बाप को। जो 18 20 साल 25 साल पालता पोसता है उसको हम एक पल में छोड़ देते हैं, और वो जो कल का आया हुआ लड़का उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं, उसको अपना सब कुछ दे देते हैं, आत्मा तक दे देते हैं उसको, और उससे प्यार करते हैं। फिर जब वो 35 टुकड़े करता है ना, तब याद आती है कि माँ बाप की वैल्यू क्या है। लेकिन प्यार करना गुनाह नहीं है। हम तो गलती करते हैं माँ बाप को छोड़ के, लेकिन इतनी भी बड़ी गलती नहीं होती कि हमारे 35 टुकड़े कर दिए जाएं। आखिर कब तक चलेगा ये सिलसिला, किसी भी फील्ड में हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, मेडिकल लाइन में हो, पुलिस लाइन में हो, और हमारी लाइन में एडवोकेसी लाइन में हो। कई सारे मामले ऐसे आते हैं। अभी एक कासगंज का मामला था, एक एडवोकेट महिला को किडनैप किया गया, फिर उसके साथ रेप किया गया, इसके बाद उसको मर्डर कर दिया गया। हाल ही में दिल्ली में घटना, 16 साल की लड़की, वो प्रेग्नेंट थी, उसका अबॉर्शन कराने की कोशिश की गई, उसने अबॉर्शन से मना कर दिया या फिर कुछ भी हो, उसको भी ईंटे से कुचल कुचल के हत्या की गई उसकी। क्या हम लड़कियां समाज पे इतनी ज्यादा भारी हैं कि हमारे आसपास के रहने वाले लोग, घर परिवार मोहल्ले, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ, या रिश्तेदार जहाँ हम आते जाते हैं वहाँ, कितनी कोई भी घटना हो, आप कोई भी घटना उठाकर देख लो, सब आसपास का आदमी ही आपको मिलेगा जो आपके साथ ऐसी घटना कारित करेगा। इसके अलावा आपको कोई दूर के इंसान नहीं मिलेगा। कभी कभी तो लड़कियां इतना ज्यादा परेशान हो जाती हैं, कहते हैं कि आखिर लड़कियों का मन, मतलब लड़कियां ऐसे कैसे। बहुत से लोग कहते हैं, अरे आप लड़कियों को जानते ही क्या हो,
अगर लड़के अपने पे आ जाए ना तो वो आंखों से लड़कियों का बलात्कार कर देते हैं। कैसे? इतना आपको टॉर्चर कर देंगे सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेज के, इंस्टा पे रिक्वेस्ट भेज के, आप जहाँ हो आपको दूर से इतना ताड़ ताड़ के परमानेंट देखते रहना, इतना ज्यादा आपको मेंटली टॉर्चर कर देंगे। आप एक दिन ध्यान नहीं दोगे, 2 दिन नहीं दोगे, 3 दिन ध्यान नहीं दोगे, आखिर कब तक नहीं ध्यान दोगे? हम लड़कियों का मन इतना कोमल होता है ना, इतना कोमल होता है, हम बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं लोगों का, और खास करके जो हमारे आसपास लोग होते हैं उनके ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं। तो मेरी लड़कियों से यही गुजारिश है, सारी लड़कियों से, सारी महिलाओं से, जितनी है, सबसे यही गुजारिश है कि अगर आप किसी से तंग होके आत्महत्या करते हुए हो, ठीक है, आप अपना जीवन नष्ट करते हुए हो, कहा जाता है कि 84,000 यौन के बाद ये मनुष्य का जन्म मिलता है। क्या करें, और मिलता भी है तो ये लड़की बना के पैदा करते हैं, ये जन्म मिलता है। क्या करें ऐसे जन्म का, जब हम यहाँ पे सुरक्षित नहीं। हर कोई भेड़िया है आदमी के, इंसान पे, जो आपको नोच के खाने के लिए बैठा हुआ है। हर कोई पहले जैसे राम नहीं पैदा होंगे, और न जैसे पहले जैसे कृष्ण पैदा होंगे, वो भी मनुष्य के रूप में ही पैदा हुए थे। उनके कर्म ऐसे थे कि उनको हम पूछते हैं आज। राम जी कभी अपनी पत्नी सीता के अलावा किसी और को नजर उठा के नहीं देखे, और कृष्ण भगवान कभी अपनी राधा के अलावा किसी और को प्रेम नहीं किए। भले ही शादी रुक्मणी से किए, लेकिन जीवन भर प्रेम अपनी राधा से ही किए थे। और यहाँ तो हर एक इंसान, हर एक आदमी आपको राधा बनाने के लिए बैठा है, लेकिन उसके बाद न जाने उसके जीवन में कितनी राधाएं होंगी, आप नहीं जानते। वो अपने आप को कृष्ण तो बताएगा, लेकिन आप उसके ओरिजिनल में राधा नहीं होंगी, न जाने कितनी राधा होंगी उसके जीवन में। तो मेरे हिसाब से जो लड़कियां सुसाइड करती हैं तंग आके, आदमियों से, लड़कों से तंग आके सुसाइड करती हैं, तो आप ना जब अपना जीवन नष्ट कर ही रहे हो, ठीक है, आप हम जीवन नहीं जीना चाहते, आप जीवन नष्ट कर रहे हो, आपको आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा, तो आप उसका भी जीवन नर्क बना के जाओ। इतने प्लेटफॉर्म है आपके पास, आप सुसाइड लेटर लिख के जाओ, पूरी घटना लिख के जाओ उसमें। आप सोशल मीडिया में, फेसबुक में आजकल हर कोई जुड़ा है, इंस्टाग्राम में हर कोई जुड़ा है, यूट्यूब में हर कोई जुड़ा है, बहुत से सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया में जिसमें हर कोई जुड़ा है, हर दूसरा इंसान जुड़ा है। तो आप जो बहुत इज्जतदार इंसान बनते हैं ना, उनकी इज्जत की ऐसी तैसी करके जाओ, उनका जीवन आप बर्बाद कर दो, उनको जीते जी नरक दिखा दो। और जो बहुत लोग होते हैं ना, लड़कियों के मरने के बाद, सुसाइड करने के बाद कैंडल मार्च करते हैं, सड़कों पे धरना देते हैं, आप उसके लिए न्याय की मांग करते हो। अगर न्याय उसको दिलाना है तो आप उसके मन की व्यथा को समझो, आप भी तो लड़के हो। आप में ही तो कोई एक होता है जो लड़कियों को इस तरह से उनके मन को रौंदता है, उनका जीवन बर्बाद करता है। पहले था नारी, नारी को देवी के रूप में पूजा जाता था, उसको लक्ष्मी माना जाता था, लेकिन अब नहीं है। अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल भी गलत फहमी में मत रहिएगा कि आपको देवी के रूप में पूजा जाएगा। आप अपनी रक्षा स्वयं करिए, स्वयं, और सेल्फ डिपेंड बनिए, किसी के भरोसे मत रहिए। हम तो बस भगवान से यही दुआ करेंगे दो कि हमें तो अगले जन्म लड़की मत बनाना। लड़की होने के बाद इतना कष्ट मिलता है कि आप कष्ट सह नहीं सकते। लड़की के जीवन को, उसने सुसाइड कर लिया, उसके बाद दूसरा पहलू उसके करेक्टर पे उंगली उठा दिया जाता है। जैसे प्रिया मौर्य, उसने सुसाइड कर लिया, उस बच्ची ने 15-16 साल की उम्र थी,
उसका दूसरा पहलू क्या था, उसका कोई बॉयफ्रेंड था, वो बस से उतरने की जिद किया करती थी, ड्राइवर उसे उतारता नहीं था, इस वजह से उसने झूठी अफवाह फैलाई, झूठी उसके ऊपर आरोप लगाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हमें नहीं लगता कि ऐसा हो भी सकता है। आपको लड़की को बदनाम करना है, लड़की को तोड़ना है, तो आप उसके केवल चरित्र पे उंगली उठा दीजिए, उसके चरित्र को मैला कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक टूट जाएगी, वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी लड़कियों को समझ में नहीं आता कि उनका चरित्र अगर कोई मैला कर रहा है तो मर रहे हो तो कम से कम सामने वाले को जीते जी नरक पे छोड़ के मरो। ये नहीं कि सब कुछ अपने सीने पर दफन करके ले जाओ, ऊपर चले जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऊपर जाने के बाद किसी को कोई इंसाफ नहीं मिलता। जो करना है यहीं करके जाओ। तो आई विश, मुझे तो भगवान लड़की पैदा ही ना करे। हम तो कहते हैं हमें इंसान के रूप में जन्म ही ना दे, हम इस जन्म में बहुत भोग थे, सारे सुख देख लिए, सब कुछ देख ली, दुनिया देख ली कैसी है कैसी नहीं है, लेकिन अब हमें नहीं देखना। जो है इसी जन्म में है, बस इसके बाद हमें कोई जन्म नहीं चाहिए। तो मेरी लड़कियों से गुजारिश है कि अब तो जागो और अपने आप को पहचानो।